अगर आप किसी इंसान से पूछें कि वो खुद को कितनी अच्छी तरह से समझता है, तो अक्सर आंसर बड़ा कॉन्फिडेंट होता है। लोग कहते हैं, मैं अपनी आँख को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी पर्सनालिटी पता है, अपनी इंटेंशंस पता, अपनी स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज भी पता है। लेकिन अगर ह्यूमन बिहेवियर को क्वाइटली ऑब्जर्व करें, तो एक स्ट्रेंज पैटर्न दिखाई देता है। इंसान दूसरों के फ्लॉज बहुत इजीली देख लेता है, पर जब बात खुद पर आती है तो क्लियरिटी सडनली ब्लर हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ रियलिटी ऑब्जर्व नहीं करता, कभी कभी वो रियलिटी को फिल्टर भी करता है। और सबसे पावरफुल फिल्टर वो होता है जो आपको खुद से बचाता है। ह्यूमन माइंड को एक चीज चाहिए होती है, स्टेबिलिटी। अगर आप हर मोमेंट अपने आप को डाउट करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे इंटेंशंस क्या हैं, तो डेली लाइफ की फंक्शनिंग इम्पॉसिबल हो जाएंगी। इसलिए ब्रेन एक सिंप्लीफाइड स्टोरी क्रिएट करता है, अ स्टोरी अबाउट हु यू आर। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ, मैं फेयर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। ये स्टेटमेंट परफेक्ट नहीं होते, पर वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी साइकोलॉजिकल कंफर्ट देती है। हर इंसान के पास एक इंटरनल सेल्फ इमेज होती है। ये इमेज स्लोली बिल्ड होती है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, सोशल फीडबैक, पर्सनल सक्सेसेस एंड फेलियर्स, ये सब मिलाकर एक नरेटिव बनता है। ओवर टाइम ये नरेटिव फेमिलियर हो जाता है, और फेमिलियर चीजें सेफ फील होती हैं। इसलिए जब कोई इंफॉर्मेशन इस सेल्फ इमेज को चैलेंज करती है, तो ब्रेन उसे सिंपली एक्सट्रैक्ट नहीं करता, वो उसे एवोल्यूट करता है, फिल्टर करता है, कभी कभी रिजेक्ट भी कर देता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। ये तब होता है जब आपके बिलीफ और आपका बिहेवियर मिसमैच करने लगते हैं। एग्जाम्पल सिंपल है। अगर कोई इंसान खुद को ऑनेस्ट समझता है, पर वो किसी सिचुएशन में डिसऑनेस्ट बिहेव कर दे, तो एक इंटरनल टेंशन क्रिएट होती है। ब्रेन के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो बिहेवियर एक्सेप्ट करे और सेल्फ इमेज को रिवाइज करे, या सिचुएशन को रीइंटरप्रेट करे ताकि सेल्फ इमेज इंटैक्ट रहे। ज्यादातर केसेस में ब्रेन दूसरा ऑप्शन चूज करता है। इस प्रोसेस का नाम है रियलाइजेशन। जब इंसान अपने इंटरनल बिहेवियर के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्रिएट करता है ताकि वो इंटरनली कंसिस्टेंट रह सके। एग्जाम्पल के लिए, मैं लेट नहीं था, ट्रैफिक अनयूजुअल था, मैं रूड नहीं था, सिचुएशन इरिटेटिंग थी, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मुझे बस अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। हर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रीजनेबल लगता है, और इसी वजह से ये मैकेनिज्म पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो झूठ जैसा फील नहीं होता, वो एक्सप्लेनेशन जैसा फील होता है। ब्रेन सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही क्रिएट नहीं करता, वो अटेंशन भी क्रिएट करता है। हम अक्सर लाइफ में उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारी सेल्फ इमेज को सपोर्ट करती है। अगर आप खुद को काइंड समझते हो, तो आप उन मोमेंट्स को याद रखोगे जब आपने किसी की हेल्प की, पर वो मोमेंट्स जब आप इंडिफरेंट थे, वो मेमोरी में उतनी स्ट्रांग नहीं रहती। धीरे धीरे एक सिलेक्टिव मेमोरी बन जाती है, और उस मेमोरी से एक कंफर्टेबल वर्जन ऑफ सेल्फ क्रिएट होता है। ये प्रोसेस सिर्फ इंटरनल नहीं होता, सोसाइटी भी इसमें रोल प्ले करती है। लोग जर्नली डायरेक्टली दूसरों को चैलेंज नहीं करते, फीडबैक फिल्टर्ड होता है, क्रिटिसिज्म सॉफ्टन होता है। इसलिए इंसान को रेयरली ब्रूटल क्लियरिटी मिलती है, और जब कभी मिलती भी है तो ब्रेन उसे इजीली डिसमिस कर देता है। वो इंसान मुझे समझता नहीं। सोशल इन्वायरमेंट सेल्फ इमेज को स्टेबलाइज कर देती है। इस पॉइंट पर एक अनकंफर्टेबल थॉट आता है। हो सकता है कि आप खुद को ऑनेस्टली देखना चाहते हो सकता है कि आपको आपका ब्रेन ये अलाउ ही ना करे कि आप खुद को पूरी क्लियरिटी से देखो, क्योंकि पूरी क्लियरिटी कभी कभी पेनफुल होती है। वो आपको दिखती है कि आप इनकंसिस्टेंट हो, कि आप कभी सेल्फिश हो सकते हो, कभी अनफेयर हो सकते हो, कभी वीक हो सकते हो। और ब्रेन का काम सिर्फ ट्रुथ डिटेक्ट करना नहीं होता, उसका काम इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग खुद को ऑब्जेक्टिव समझते हैं। उन्हें लगता है कि लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, पर जब बिलीफ पर्सनल हो जाती है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्वाइटली डिसअपीयर हो जाती है। दिमाग आर्ग्यूमेंट्स एवोल्यूट नहीं करता, वो आर्ग्यूमेंट्स चूज करता है।
जो नरेटिव फिट करे वो स्ट्रॉन्ग लगते हैं, जो चैलेंज करे वो अनरीजनेबल लगते हैं, और इंसान जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो न्यूट्रल है। कंप्लीट सेल्फ क्लियरिटी रेयर होती है क्योंकि उसके लिए एक अनकंफर्टेबल स्किल चाहिए। अपने ही थॉट्स को डाउट करना, अपने मोटिव्स को क्वेश्चन करना और एक्सेप्ट करना कि आप कभी कभी अपनी ही स्टोरी के अनरिलायबल नरेटर। ये प्रोसेस स्लो है और इमोशनली डिमांडिंग भी, इसलिए ज्यादा लोग ऑटोमेटिक फिल्टर्स के साथ ही जीते हैं। ब्रेन का ये प्रोटेक्टिव सिस्टम कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, ये आपको साइकोलॉजिकल कोलैप्स से बचाता है। अगर इंसान हर फ्लॉ, हर कॉन्ट्रडिक्शन, हर सेल्फिश इंपल्स, हर वीकनेस को कॉन्टिन्यूअसली देखता रहे तो स्टेबिलिटी ब्रेक हो सकती है। इसलिए थोड़ा डिस्टॉर्शन फंक्शनिंग के लिए यूजफुल होता है, पर जब डिस्टॉर्शन ज्यादा हो जाए तो लर्निंग स्लो हो जाती है। फिर भी कभी कभी ब्रेन का फिल्टर वीक पड़ता है, यूजुअली क्वाइट मोमेंट्स में, जब डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जब कन्वर्सेशन खत्म हो चुकी हो, जब इंसान अकेला हो, तब कभी एक छोटा सा रियलाइजेशन सरफेस पर आता है। शायद मैं उतना फेयर नहीं था, शायद प्रॉब्लम दूसरे में नहीं थी, शायद मैं खुद से कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं हूँ। ये मोमेंट्स रेयर होते हैं और शॉर्ट भी, पर वही मोमेंट्स रियल इनसाइट की क्लोज होते हैं। खुद को क्लियरली देखना एक अनयूजुअल स्किल है क्योंकि इसमें डिफेंस टेम्परली सस्पेंड करना पड़ता है। ना जस्टिफिकेशन, ना एक्सप्लेनेशन, बस ऑब्जर्वेशन। ये मैंने किया, ये मेरी रिएक्शन थी। ये प्रोसेस ड्रामेटिक नहीं होते, पर धीरे धीरे ये सेल्फ इमेज को फ्लेक्सिबल बना देती है, और फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग का डोर ओपन करती है। तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान खुद को समझना नहीं चाहता, शायद प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन खुद ही एक प्रोटेक्टिव डिस्टेंस मेंटेन करता है। थोड़ा डिस्टॉर्शन, थोड़े फिल्टरिंग, थोड़ा नरेटिव एडिटिंग, ताकि आप अपने साथ ही जी सकें। पर कभी कभी एक क्वाइट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ब्रेन इतनी केयरफुली आपको आपसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है तो जो वर्जन आप खुद का देख रहे हो वो रियलिटी है या बस वो वर्जन जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगता है।